कभी आपने सोचा है क्यों ना गवर्नमेंट ज्यादा पैसे छाप कर लोगों की गरीबी हटा सकती है। ज्यादा पैसे छापे तो सबके पास पैसे पैसे होगा और सब लोग जो भी चाहे खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकती है सरकार। चलिए आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हे नमस्कार, मैं सुमित चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक एजुकेशनल वीडियो में। 2016 में वेनेजुएला कंट्री के गवर्नमेंट ज्यादा नोट्स छापने लगी थी और सेम चीज जिम्बाब्वे के कंट्री भी 2008 में करने लगी थी। बट इतना तेजी से करेंसी अपना वैल्यू खो रहा था कि 1 मिलियन 1 बिलियन यहाँ तक कि 1 ट्रिलियन की नोट भी छापना पड़ गया था। और आपको बता दो 1 ट्रिलियन का कीमत सिर्फ $1 का था। इतना करेंसी अपना वैल्यू खो सकते हैं अगर नोट ज्यादा छापने लगे तो सरकार। मुझे याद है जब मैं छोटा स्कूल को जाता था तब मुझे घर में सिर्फ 10 रुपए दिए तो ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता था, क्योंकि उसी 10 रुपए से मैं 2 समोसे खरीद के खा सकता था। बट सेम वही समोसा आज मैं खरीदने जाऊं तो एक के लिए मुझे 15 रुपए गिर जाता है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ चीजों का दाम भी बढ़ने लगता है और इसे ही हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेशन। अबे इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्यों होता है, कौन करते हैं इसे, चलिए इन्हीं सब के बारे में आज डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक सिनेमा हॉल है, उसमें टोटल 150 सीट्स है, उसमें से 100 सीट्स नॉर्मल है और 50 सीट्स बालकनी सीट्स है। अगर सब लोगों के पास इतना पैसे आ गया कि सब लोग बालकनी सीट्स खरीद सकते हैं तो नॉर्मल सीट्स में कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ पे बालकनी सीट्स का डिमांड बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होने के कारण उसका ओनर बालकनी सीट्स का प्राइस बढ़ा देगा और यहाँ पे हो गई सीट्स का इन्फ्लेशन। और इसी तरीके के इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब दूसरी तरफ कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होने से कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे सीरियल्स हो गया या ऑयल प्रोडक्शन हो गया, उनकी सप्लाई कम हो जाता है और सप्लाई कम होकर डिमांड ज़्यादा होने पर उनका प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ जाता है। अब जो भी कंपनीज उस रॉ मटेरियल को खरीद के प्रोडक्ट्स बनाती है उन प्रोडक्ट्स का दाम भी बढ़ा देते हैं क्योंकि कंपनी कभी लॉस में ना जाए बोल के, और इसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। चलिए और एक रीज़न देखते हैं। देखो, जब हम सबको पैसों की ज़रूरत पड़ता है तो हम जाते हैं बैंक्स के पास, और जब बैंक्स को ही पैसों की ज़रूरत पड़ता है तो वो जाता है बैंकों की बैंक आरबीआई के पास। देखो, मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक का कि इंटरेस्ट कमाना लोन्स पे। आपके पास पैसे नहीं रहे तो भी बोलते रहते हैं कि कार लोन ले लो, बाइक लोन ले लो, हाउस लोन ले लो। 1 लाख की बाइक को आपको 1,20,000 पे बेच देते हैं और यहाँ पे बैंक्स को होता है 20,000 का प्रॉफिट्स। ऐसे ही बैंक्स प्रॉफिट्स कमाते रहते हैं लोन्स पे। और आरबीआई भी जब दूसरे बैंक्स को लोन देता है वो भी एक इंटरेस्ट रेट लगा के देता है और उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। अब इस रेपो रेट से पूरा इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आरबीआई 5% के हिसाब से बैंक्स को लोन देने लगेगा तो बैंक्स ऑब्वियसली 10% का इंटरेस्ट लेने लगेगा जनता पे, क्योंकि 5% ऑलरेडी आरबीआई को दे रहा है। एक आदमी लोन लेता है 1 लाख रुपए का, क्योंकि उसे सिर्फ 10% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है 1 साल के बाद, तो 1 लाख रुपए पे उसे 1,10,000 देना पड़ता है 1 साल के बाद। अब उसके पास पैसे ही पैसे और पैसे की गर्मी में मिठाई की दुकान में जाता है और बोलता है, ओ मिठाई वाला कितने में दिया किलो। तो मिठाई वाला भी उसके हाव भाव को देखकर बोलता है, जी साहब 150 रुपए दिया हूँ आपको, 120 रुपए में दे दूंगा। एक्चुअली वो मिठाई रहता है सिर्फ 100 रुपए का। और एक आदमी बैंक से लोन लेके मिठाई की दुकान पे आता है और वो भी 120 रुपए में मिठाई खरीद लेता है। तो अब सोचता है मिठाई वाला 120 रुपए में तो वैसे भी उसका मिठाई बिक रहा है तो उसका दाम ही 120 रुपए कर देता है। ऐसे ही दूसरी चीजों पे भी लागू होके चीजों का प्राइस बढ़ने लगता है। जब सरकार ये सब देखता है तो आरबीआई को ऑर्डर देता है कि रेपो रेट बढ़ा दो। मान लीजिए अगर रेपो रेट 30% हो गया तो बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट 40% कर देता है। तो लोग सोचते हैं ये तो इंटरेस्ट बहुत हो जाता है तो लोन्स लेने के लिए कोई भी नहीं आता है, तो ऑब्वियसली मिठाई की दुकान पे भी ज्यादा लोग मिठाई खरीदने के लिए नहीं आता है। तो मिठाई वाला सोचता है कि मिठाई कोई खरीद नहीं रहा है बोल के वो भी मिठाई का प्राइस घटा के 70 रुपए कर देता है। ऐसे ही इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहता है और प्राइस का दाम भी ऊपर नीचे आरबीआई के द्वारा कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक एजुकेशनल वीडियो में, तब तक धन्यवाद।